हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको बीएमएस के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बीएमएस की फुल फॉर्म जो कि है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आपको मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों पढ़ाया जाता है, सिर्फ आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जाता है, साथ में मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है। कोर्स लेवल, ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स, जिसमें से 4.5 ईयर्स की आपकी क्लासरूम होती है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है। कई कॉलेजेस में इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और कई कॉलेजेस में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। एडमिशन प्रोसेस, नीट के थ्रू आपकी इसमें एडमिशन होती है। नीट में आपको क्वालिफाई करना है इसमें एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, +2 में आपका पीसीबी होना चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर +2 में आपका पीसीबी होगा और आप नीट क्वालिफाई करते हो तो आप बीएमएस में एडमिशन ले सकते हो। कई यूनिवर्सिटीज़ में एज क्राइटेरिया होता है कि इतनी स्पेसिफिक एज के बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है कि अगर किसी के +2 में इतने परसेंट आए हैं तो वो बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है। स्कोप, पहले के टाइम पे जब बच्चों को बार बार पेपर देने के बाद भी एमबीबीएस नहीं मिलती थी तो वो बीएमएस कर लेते थे, उनका ये सेकेंडरी ऑप्शन होता था। पर अब के टाइम पे बच्चों का प्राइमरी ऑप्शन बीएमएस बनता जा रहा है, क्योंकि अब के टाइम में लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है आयुर्वेदा को। और जब तक आप 5-6 साल में डिग्री करके निकलोगे ना यहाँ से, तब गवर्नमेंट और प्रमोट करेगी और डेवलपमेंट होगी इस फील्ड में। तो मतलब अब हम ये नहीं बोल सकते कि बीएमएस की स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, अब इसकी स्कोप बढ़ती जा रही है। और लोग फ़ॉरेन से इंडिया में आते हैं स्पेशली अपनी ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए आयुर्वेदा से। सो आप पता कर लगा सकते हैं इस बात से कि कितनी स्कोप है हमारी बीएमएस की। इसके बाद कॉलेजेस, इसके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के कॉलेजेस होते हैं। पाथवे, सबसे पहले आप क्या करोगे, नीट 2025 दोगे जो 4 मई को होने वाला है। ओके, फिर आपके अगर क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे तो आप अपनी काउंसलिंग करवाओगे। काउंसलिंग होने के बाद आप बीएमएस यूजी करोगे, वही 5.5 ईयर्स में। फिर आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे अपना प्रैक्टिस का लाइसेंस लेने के लिए। ओके, ये एग्ज़ाम पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था, बट अब के टाइम में ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको अपनी प्रैक्टिस की डिग्री नहीं मिलती है। ये एमबीबीएस और बीएमएस दोनों में एग्ज़ाम होता है। फिर आप इसके बाद अपनी पीजी करोगे, फिर अपनी पीएचडी करोगे। कई बच्चे सिर्फ बीएमएस करते हैं, इतना करते हैं यहाँ तक, पीजी या पीएचडी नहीं करते हैं। वो आपकी खुद की चॉइस है, आपको कितना पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। अगर कोई बच्चा नीट 2025 देने के बाद बीएमएस करने की सोच रहा है तो उसको कितने मार्क्स चाहिए कि वो सेफली अपना कॉलेज ले सकता है। सबसे पहले अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो 2024 में यूपी जैसी स्टेट में 530 कट ऑफ गई थी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की बीएमएस में। तो हम मान के चल सकते हैं कि इस साल 560 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एक अच्छा सा, मतलब बेस्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, पर एक काफ़ी अच्छा कॉलेज आप ले सकते हो बीएमएस का। और ये भी आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलने वाला है, आपको थर्ड राउंड तक अपनी काउंसलिंग, सेकंड थर्ड तक अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज इतने मार्क्स में मिलेगा। क्योंकि जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ 600 प्लस जाती है फर्स्ट राउंड में। सो आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि आजकल लोग कितना बीएमएस की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपके एक तो आपकी नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अभी इतना सा मान के चल सकते हैं कि अगर आप 200 प्लस लोगे तो आप एक प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हो। बट आजकल प्राइवेट कॉलेजेस में एक स्कैम चल रहा है जिसमें वो लोग आपको बोलते हैं कि बेटा आपकी इसमें अगर नीट क्वालिफाई नहीं भी है तो भी हम आपकी एडमिशन करवा देते हैं। बट आपको इस स्कैम से बचना है, क्योंकि बेटा अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे ना तो आप किसी भी कोर्स में, बीएमएस में या किसी भी प्राइवेट कहीं पे भी आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो पढ़ो और नीट क्वालिफाई करो।
ओके, तभी आप प्राइवेट कॉलेजेस में ले सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप अगर नीट क्वालिफाई नहीं भी करोगे तो भी प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाएगा। वो लोग स्कैम करते हैं, एक पहले आपसे पैसे ले लेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि नहीं अब नहीं हो सकता, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। तो आपको पहले ही ऐसे स्कैम से बच के चलना है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इसके बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो। बीएमएस करोगे सबसे पहले, फिर पीजी करोगे, वो आपका खुद पे है। बीएमएस करोगे, पीजी करोगे, फिर आप एएमओ बन सकते हो, एआरओ बन सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर। इसके अलावा आप और क्या बन सकते हो, एक तो आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हो, खुद का क्लिनिक आप अपना रन कर सकते हो, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर लग सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर लग सकते हो, और लेक्चरार बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, आप एनाटमी या फिजियोलॉजी में एमएससी कर सकते हो, फिर आप पीजी कर सकते हो, है ना। पीजी डिप्लोमा होता है कि इसमें इसकी ड्यूरेशन कम होती है। जैसे कई डिप्लोमा 6 महीने के होते हैं, कई डिप्लोमा 1 साल का होता है। आपको पीजी करने के लिए AIA PGET का पेपर देना पड़ता है, फिर आप पीजी कर सकते हो। तो पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, MD कर सकते हो, या MS कर सकते हो। इन दोनों में से इसकी ड्यूरेशन कम होती है। ओके, फिर है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से BMS करने की सोच रहे हो तो आपका अप्रॉक्स साल का 5,000 to 1 लाख आपकी ट्यूशन फ़ीस हो सकती है। इसके अलावा आपका हॉस्टल चार्जेस अलग से होते हैं, एग्ज़ाम चार्जेस होते हैं, मेस चार्जेस, बहुत से चार्जेस बन जाते हैं। बट हम एक ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो 5,000 to 1 लाख में गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी BMS हो जाती है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में 4 लाख to 8 लाख पर ईयर, प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख to 5 लाख पर ईयर। सैलरी, अब सब बच्चों के माइंड में कोई भी कोर्स करने से पहले ये क्वेश्चन होता है कि मैं कितना अर्न करूँगी इसके बाद, या मैं कितना कमा सकता हूँ ये कोर्स करके। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में, सिर्फ हम ये बात करेंगे कि अगर आपने प्लेन BMS किया है, मतलब कोई PG, कोई डिप्लोमा, कोई कुछ नहीं किया है, सिर्फ BMS करने के बाद आप कितनी अर्निंग्स कर सकते हो। तो अब किसी बच्चे ने BMS की है तो इसके बाद उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो जॉब करेगा। अगर जॉब वो कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उसकी सैलरी वेरी कर सकती है 35,000 to 80,000 के बीच में। और अगर वो कर रहा है प्राइवेट में तो उसकी 20,000 to 35,000 हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि वो कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उसका कैसे एक्सपीरियंस है, इस सब बातों पे ये चीज़ डिपेंड करती है। बट एक नंबर आपको फिगर थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और ये बिल्कुल हम फ्रेशर की बात कर रहे हैं कि ये बच्चा अभी अभी BMS करके निकला है, इसने कोई PG कोई कुछ नहीं किया है, बस BMS करके अभी आया है। और सेकंड ऑप्शन है वो अपना क्लिनिक रन कर ले। तो अगर वो खुद का क्लिनिक रन करता है तो वो उसके ऊपर है, वो कितना कैसे पेशेंट्स देख रहा है, कैसे उसका एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है उसको, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कितनी भी, अब क्लिनिक में तो बिल्कुल कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो अपना खुद पर है आप कितना अर्न कर सकते हो, आप कितना नॉलेज है, आपको कितना कैसे कर सकते हो, वो आपके पूरे खुद पर डिपेंड करता है, स्किल्स पे डिपेंड करता है इस बच्चे के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।